दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सौरभ केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। देखिए, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स की अगर बात करूं मैं, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक या दो क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। आइए हम समझते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ इनके बारे में और कुछ क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेंथेनाइड्स की। लेंथेनाइड सीरीज जो है हमारी, ये 57 से स्टार्ट होती है और 57 से लेके जाती है 71 तक। 57 से और ये हमारी जाती है कहाँ तक? 71 तक। 57 लेंथेनम को लेंथेनाइड के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर मैं लेंथेनम की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा एफ ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसको हम लेंथेनाइड्स के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। +3 के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? F0। जनरली लेंथेनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या होती है? +3। अगर हमसे पूछा जाए लेंथेनाइड्स की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है इसकी? +3। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम सीरियम। सीरियम होता है हमारा कितना? 58। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f1 5d0 6s2। जब ये अपने यहाँ ये इसमें थोड़ी माइनर मिस्टेक है, 5d1 होगा यहाँ, 5d1। जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो इसके एफ ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, इसके अलावा +4 भी यह शो कर सकता है, क्योंकि एफ के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसियोडीमियम यानी कि PR। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f3 6s2। ये +3 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसके अलावा मैं नियोडाइमियम की बात करूँ, नियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना? 4f4 5d0 6s2। और इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना रहेगा? +3। इसका मतलब हमारे पास किस किस का +3 आया? एक तो La और एक Nd। ये दोनों कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? +3। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोमीथियम। प्रोमीथियम होता है 4f5 5d0 6s2। ये भी जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसी तरह हमारा सेमेरियम +2 और +3 दोनों शो करता है। यहाँ इसके डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। अब हम देख रहे हैं कि लेंथेनम और एक सीरियम के अंदर डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसके बाद हमारा PR ND PM, सेमेरियम, यूरोपियम, इसके अलावा टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। हमारे पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ का आ रहा है? एक तो लेंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम। ये हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की क्या है? संभावना है। ठीक है। एक हम देख रहे हैं यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर रहे हैं वो एक है सेमेरियम, एक है हमारा यूरोपियम, एक है हमारा थूलियम और एक है हमारा इटर्बियम। 4 हैं हमारे पास। कौन कौन से? सेमेरियम, यूरोपियम, इटर्बियम और ल्यूटेशियम। ये चारों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ये पॉइंट भी हमें क्या करना है? याद रखना है। क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से भी हमारे पास रहती है। आइए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी? एक्टिनाइड्स की। देखिए, एक्टिनाइड्स के अंदर बात करूँ मैं, एक्टिनाइड्स के अंदर अगर बात करूँ तो एक्टिनाइड जो है हमारे 89 से लेके और 103 लॉरेंशियम तक होते हैं। कहाँ तक? लॉरेंशियम। एक्टिनियम हमारा कितना? 89 और लॉरेंशियम कितना है? 103। ठीक है ना। देखिए, इनकी भी सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है। कितनी होती है? +3। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सामान्यतः याद रखना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको इसका क्या रखना है भैया? याद रखना है। सबके याद रखने हैं, एक्टिनाइड्स के भी और लेंथेनाइड्स के भी। आइए अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों? यह क्षार धातु के समानता रखता है, इसकी आयनन ऊर्जा बहुत कम है, इसकी प्रवृत्ति अक्रिय गैस जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, इसकी प्रवृत्ति 4f7 विन्यास प्राप्त
करता है। तो देखिए सीरियम +4, सीरियम, अभी हम देख के आए हैं सीरियम के बारे में। ये रहा हमारा सीरियम। सीरियम कितना है भैया हमारे पास 58, कितना है 58, और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या और कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4f1 5d1 6s2। सीरियम कितना है हमारे पास 58, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है जीनॉन 4f1 5d1 6s2। अब देखो क्वेश्चन है सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि देखो यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 एस से, एक डी से और एक एफ से, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया जीनोन के जैसा। और जीनोन क्या है हमारी इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। और पीरियोडिक टेबल का प्रत्येक एलिमेंट क्या चाहता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाए इनर्ट गैस के जैसा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन से, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, कौन सा है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें इसने पूछा है सीरियम 58 से ल्यूटेशियम तक के तत्व जिनमें 4f ऊर्जा तल भरा जाता है क्या कहलाते हैं। तो भैया अभी हम देख के आए 58 से लेके 71 तक के सारे क्या होते हैं लेंथेनाइड्स, क्या होते हैं लेंथेनाइड। इन लेंथेनाइड को ही हम क्या बोल देते हैं लेंथेनॉन। और जितने भी लेंथेनाइड हैं इनको हम कहते हैं दुर्लभ मृदा धातु। क्या बोलते हैं इनको दुर्लभ मृदा धातु। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वे एक्टिनाइड्स जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वे एक्टिनाइड जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो देखो भैया जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो एक तो है हमारा नेपच्यूनियम, कौन सा, एक तो है हमारे पास कौन सा नेपच्यूनियम, और एक है हमारा प्लूटोनियम, कौन सा प्लूटोनियम। अब ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कैसे करते हैं? अगर मैं देखूँ नेपच्यूनियम हमारा होता है कितना 93 और प्लूटोनियम हमारा होता है कितना 94, कितना होता है 94। अगर नेपच्यूनियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5f4 6d1 और 7s2। और इससे पहले हमारी आ जाती है इनर्ट गैस कौन सी रेडॉन। अगर मैं बात करूँ किसकी प्लूटोनियम की, तो प्लूटोनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है हमारा Rn 5f6 7s2, ठीक है ना, 5f6 7s2। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो देखो यहाँ से 2 और 1 3 और 4 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकता है। तो एक तो हमारा नेपच्यूनियम, इसी तरह प्लूटोनियम में भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ये 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो एक तो हमारा प्लूटोनियम और एक हमारा नेपच्यूनियम, ये दोनों कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे 7। नेक्स्ट है जलीय विलयन में EU+2, जलीय विलयन में EU+2 किसका कार्य करता है? ऑक्सीकारक का, अपचायक का, अपोपचायक का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए EU यानी इसको बोलते हैं यूरोपियम, यूरोपियम कितना होता है हमारा 63, कितना होता है भैया 63। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो जीनोन 4f7 5d0 6s2। अब देखिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो रहा है जीनोन 4f7, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब जो 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है ये कैसा है
हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? मोर स्टेबल। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? मोर स्टेबल। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मीन्स इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट मीन्स उसका क्या हो रहा है? अपचयन। इसका मतलब जलीय विलयन में EU+2 अपचायक का कार्य करता है। किसका? अपचायक का कार्य करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वे आयन जो बाह्यतम कक्ष में 4F14 5D0 6S0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? वे आयन जो बाह्यतम कक्ष में 4F14 5D0 6S0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। ठीक है ना। अब देखो देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमारे पास 3 दे रखे हैं इसमें, बाई वी और LU। अब देखो बाई वी और LU की अगर हम बात करें तो क्या है? लैंथेनाइड। उसने क्वेश्चन पूछा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसमें? +3। तो LU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, LU, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F14 5D1 6S। ये किसका होता है भैया? LU का। और अगर मैं बात करूँ किसकी? YB की, यट्रियम की, तो इसका होता है क्या? 4F14 5D0 6S2। अब इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, वे आयन जो बाह्यतम कक्ष में 4F14 5D0 6S0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। तो देखो यदि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो हमारे पास क्या आएगा? LU+3। और अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो हमारे पास क्या आएगा? BB+2। तभी तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा इसका? A एवं B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्टिनाइड द्वारा दर्शाए जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो भाई अभी हमने देखा था एक्टिनाइड जो है मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक्टिनाइड मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +7। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, निम्न में से कौन सा एक लैंथेनाइड है? कौन सा एक लैंथेनाइड है? तो हमें पता है भैया यहाँ पे हमारे सारे क्या हैं? एक्टिनाइड है कुछ, तो GD हमारा क्या है? यहाँ लैंथेनाइड है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं लैंथेनाइड। लैंथेनाइड कौन कौन से हैं बेटा? लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोशियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इट्रबियम और लुटेशियम। तो हमारे ऑप्शन में जो पॉइंट दे रखे हैं उनमें से केवल एक आ रहा है, कौन सा? GD। कौन सा आ रहा है भैया? GD, यानी कि गैडोलिनियम। कौन सा? गैडोलिनियम। ठीक है ना। तो हमारा लैंथेनाइड कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट इसने पूछा है, गैडोलिनियम 64 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है, गैडोलिनियम 64 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो भैया हमें पता है गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 4F7 5D1 6S2। ठीक है, इससे पहले कौन सी गैस आ रही है यहाँ पे? जीनोन, क्योंकि क्या है? लैंथेनाइड है। ठीक है ना। अब आप देख लीजिए 4F7 5D1 6S2, 4F7 5D1 6S2, यानी कि ऑप्शन नंबर A हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा किसका? 12वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नोवेलियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है भैया? 102, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो हमें पता है भैया, देखो नोबेलियम कितना होता है? 102, 102 यानी कि Rn 5F14 7S2। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? नोवेलियम का। अब देखो इससे मिलता जुलता कौन सा है हमारे पास? हमारे पास एक ही है, कौन सा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है जीनोन 4f14 5d1 6s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन सा है, ठीक है ना। जीनोन 4f14 5d1 6s2 यानी हो गए आपके 4f14 5d1 6s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन सा है, तो प्रतिनिधि तत्व, संक्रमण तत्व, लैंथेनाइड होगा या होगा हमारा कौन सा एक्टिनाइड। बताइए कौन सा होगा भाई। तो देखो ये लगभग हमारे कितने हो रहे हैं 54 और 4 हो गए 58, 58 और 10 कैलकुलेट करके भी हम देख सकते हैं। 54 और 14 ये हो गए लगभग कितने 8, 68, 68 और 3 हो गए हमारे 10 सॉरी लगभग हो गया हमारा कितना 71, ये हो गया लगभग कितना 71। तो 71 हमारा कौन सा है, ल्यूटेशियम। क्या है, ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम क्या है, लैंथेनाइड। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा से। अगला क्वेश्चन इसने पूछा लैंथेनाइड की अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था अभी बताई है मैंने, क्या होती है, +3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है उन लैंथेनाइड्स के नाम बताइए जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अभी जस्ट मैं बता के आया हूँ, +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो लैंथेनाइड दिखाते हैं वो है हमारा सेमेरियम, यूरोपियम, यट्रीबियम और ल्यूटेशियम। 4 हैं जो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, कौन सी, +2। कौन सी दिखाते हैं भैया, +2। उन लैंथेनाइड्स के नाम बताइए जो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं भैया, +2 दिखाते हैं। तो हमारे कौन से हो गए, सेमेरियम, यूरोपियम और यट्रीबियम, ये +2 दिखाते हैं, ठीक है। बाकी के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रासायनिक जिसने अंतिम 2 दशकों में अधिकतम परायूरेनिक तत्वों की खोज में मदद की, तो वो है प्रोफेसर GTC वर्ग। कौन से हैं, प्रोफेसर GTC वर्ग। अगला क्वेश्चन है एक्टिनाइड की सर्वाधिक एवं स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो सर्वाधिक और स्थायी तो होती है कौन सी, +3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कैलिफोर्मियम का संकेत क्या है, तो कैलिफोर्मियम का संकेत होता है क्या, C। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है C+3 La+3 Pm+3 Yb+3 आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम को लिखो। तो देखो लैंथेनाइड्स के अंदर देखें तो हमें पता है लैंथेनाइड्स के अंदर क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, लैंथेनाइड, उसके बाद आता है सीरियम, उसके बाद आता है पीएम और उसके बाद आता है Yb। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगी भैया, या रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी होगी, सबसे ज़्यादा रेडियस हमारी किसकी होगी, La की, उससे कम होगी C, उससे कम PM और सबसे कम Yb, यानी कि ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में मेन इंपॉर्टेंट रोल जो रहेगा वो हमें इनके एटॉमिक नंबर, इनके सिंबल्स और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को याद अच्छे से रखना है। अगर ये याद है तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।